गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ पढ़ रहे थे सेठ गोविंददास द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, जो कि आपकी पीयूष प्रभा नामक पुस्तक में से है और ये एक यात्रा वृतांत है। लेखक परिचय हम पढ़ चुके थे और पाठ परिचय भी मैंने आपको समझाया था, जिसमें उन्होंने चित्तौड़ की पहले यात्रा की, उसके बाद उज्जैन नगरी की यात्रा की, फिर अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का जो यात्रा वर्णन है उसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। और वहाँ का अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को उन्होंने अत्यंत रोचक ढंग से उभारने का प्रयास इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत किया है। तो हमने पिछले वीडियो में पेज नंबर 40 का प्रारंभ किया था। पेज नंबर 40 में सबसे ऊपर प्रारंभ की 3 पंक्तियाँ हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने अजंता एलोरा की गुफाओं तक का थोड़ा सा सौंदर्य देखा था। अब हमें आगे पढ़ना है, तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। लेखक हमें बता रहे हैं कि अजंता की जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है, 29 है, और उसमें से 2 अगम्य हैं, यानी जाने योग्य नहीं है। बाकी सभी गुफाओं को देखा जा सकता है। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। काल निर्णय का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो गुफाएं कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इस चीज़ का निश्चय आसानी से नहीं किया जा सकता है। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग राजाओं का राज्य शासन होता गया, तो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने संरक्षण में इन्हें बनाया होगा। इस तरह का लोग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। क्योंकि कुछ चित्र जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्राचीन लगते हैं, यानी चित्रकारी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है, और कुछ उसके बाद के समय की महसूस होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये विशेष रूप से किस समय की बनाई गई है। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। यह चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। यानी ये सिर्फ अंदाज़ा है कि गुप्त काल के समय से लेकर चालुक्य वंश के समय तक इन गुफाओं का अलग अलग राजाओं ने निर्माण किया होगा। अजंता से हम एक मोटर लारी में ही दौलताबाग गए और दौलताबाग से एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काटकर बनाई गई हैं। शिलाखंड यानी एक बड़ा सा पत्थर, जिसके छोटे छोटे खंड करके अलग अलग गुफाओं का निर्माण किया गया। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा। यानी उस परिश्रम और समय का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जब एलोरा की गुफाएं बनाई गई। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। यानी अलग अलग 3 श्रृंखलाओं में इसे बांटा गया है। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी हुई, यानी सबसे पुरानी अगर हम बात करें तो बौद्ध गुफाएं हैं। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है। ये बीचों बीच बनी हुई हैं और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई। अंतिम गुफाएं, जिनकी संख्या 4 है, जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 3 तरह की गुफाएं हैं और उनका समय भी अलग अलग है। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी हैं, पर 10वीं गुफा यानी 10वें नंबर की जो गुफा है, जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। 12वीं गुफा, जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक 3 मंजिली गुफा है और 3 मंजिला होने के कारण ही इसे 3 तल गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी हैं। यानी यहाँ की जो गुफाएं हैं उनका सौंदर्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग सकरा होता गया है और अंत में 27 फुट लंबा
और 15.5 फुट चौड़ा रह गया है। विश्वकर्मा गुफा की वो विशेषता बता रहे हैं कि वो भीतर से क्या है, सकड़ा होता जा रहा है, यानी सिकुड़ता जा रहा है, और अंत में 27 फीट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा ही रह जाता है। 12वीं गुफा वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है, और इस विश्वकर्मा गुफा में 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति नजर आती है। 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। जो 3 मंजिला गुफा है वो मनुष्य के सतत प्रयत्न यानी उसके प्रयास और धैर्य यानी उसका जो धीरज है उसका उत्कृष्ट नमूना दिखाई देता है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड काट कर ये 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थ वैसे संभवतः यह कार्य संपन्न होना कठिन था। वो कह रहे हैं कि और कितना मुश्किल है कि एक पहाड़ को काट कर 3 मंजिला कलाकृति बनाना, हम आज सोच भी नहीं सकते। और आज का युग तो हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, वैज्ञानिक युग है, जिसमें हमें बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे औजार प्राप्त हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद भी अपनी मेहनत और प्रयास से लोगों ने इतने सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था। अकेले अर्थव्यय से ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती। अर्थव्यय का मतलब यहाँ पर पैसा खर्च करने से है। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्यनिष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं। यानी हर काम के पीछे कर्तव्यनिष्ठा और आस्था होनी चाहिए। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूछते हैं। इस मूर्ति की नाक और होठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा, और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें, किंतु मुझे वह स्वल्प बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूछते हैं। यानी उनके लिए उस बुद्ध की मूर्ति की कितना मूल्य है ये हम उनकी इस बात से पता लगा सकते हैं। हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं, शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के अंक चित्रित हैं। इसमें ध्वज, स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो गुफा है 16वीं गुफा, जिसे कैलाश या रंगमहल गुफा कह रहे हैं, इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत बड़ी विशाल गुफा है, और ऐसी दूसरी गुफा पहाड़ के टुकड़ों को काटकर बनाई गई नज़र नहीं आती। यह गुफा 276 फुट लंबी है, 154 फुट चौड़ी और 107 फीट ऊंची है। आप इस संख्या से पता लगा सकते हैं कि ये कितनी लंबी चौड़ी होगी। इससे गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काट कर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो कि रामेश्वर गुफा कहलाती है, और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। अब लेखक बता रहे हैं कि यहाँ दर्शन करने के बाद वो आगे कहाँ गए। एलोरा से फिर हम दौलताबाग लौटे, और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्मपाणि भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट आए। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा, क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। रूपचंद जी लाठी अगर आपको याद हो तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके लिए व्यवस्था की, प्रबंध किए, रहने का भी और घूमने के लिए लारी की व्यवस्था भी की। जलगांव से हम मुंबई लौटे। हमारा उद्देश्य बम्बई देखना न था। बम्बई तो मैं कई बार हो ही आया था। यहाँ हम आए थे एलिफेंटा की गुफाएं देखने। एलिफेंटा गुफाएं बम्बई में हैं। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, जिसका अपना इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया, और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में बट गया। सन 1864 में
इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहाँ इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी। ये गुफाएं अपोलो बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं, जिसे स्थानीय निवासी और मल्लाह घरपुरी कहते हैं। यानी वो ऐसे स्थान पर है जो कि घरपुरी कहलाता है। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं। 4.5 मील का इसका घेरा का मतलब है इसका व्यास है। इसमें 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोहर घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या मिलती है, क्योंकि ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त होती। आकार की दृष्टि से द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन 1774 में अंग्रेज़ों ने इसे अपने शासन में लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत भी दी गई थी। किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इस द्वीप की जो महत्ता है, इसका जो महत्व है, वो वहाँ के इतिहास से सुनने को नहीं मिलता। यानी इतिहास ही सब कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ की तक्षण कला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और अद्भुत गुफाएं उन्होंने बनाई हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी। यानी इनके अगर समय का हम अंदाज़ा लगाएं तो ऐसा लगता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ वाले समय में ये गुफाएं बन गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव हैं। शैव का मतलब जो कि शिव भक्त हैं, और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है, जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है, और वो 3 रूप हैं: सर्जनहार यानी सृष्टि का रचनाकर्ता, पालनहार उनको पालने वाला, और प्रलयंकर। प्रलयंकर का मतलब है कि अगर शिव जी को ऐसा लगे कि अब बहुत ज़्यादा समय ऐसा हो गया है कि प्रलय की आवश्यकता है, तो उनका जो प्रलयंकर रूप है वो भी उसमें अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है, और एक शिला पर शिव को भाव मग्न भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सर्जनकारी नृत्य की अभिनय छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दर्शक हमने मनोयोग पूर्वक देखे। यानी बहुत ही सुंदर चित्र थे, बहुत ही सुंदर दृश्य थे, जिनका लेखक ने यहाँ पर दर्शन किया है। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा थी शिव की प्रतिमा, जो कि उन्हें बहुत पसंद आई। एलिफेंटा से हम बम्बई लौटे। बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुम्बज देखने का और था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। यानी बम्बई के आगे बीजापुर में गोल गुम्बज स्थान है, जो कि देखने योग्य हैं। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु जबलपुर के कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौर को अब मुझे समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसे तार और पत्र मिले, यानी ऐसे पत्र और तार मिले, जिससे उन्हें इस अपनी यात्रा को समाप्त करके तुरंत ही जबलपुर पहुंचना पड़ा। इसके बाद गोल गुम्बज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त न हो सका। तो आगे लेकर कह रहे हैं कि उस समय मैंने जो गोल गुम्बज देखने का प्रस्ताव था उसे स्थगित किया था, तो आज तक भी मैं उस गोल गुम्बज को नहीं देख पाया। यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगा आया हूँ। एक कहावत है, अनि चूके बीसा सो, वही इस मामले में हुआ। यानी अगर कोई चीज़ रह जाती है, चूक जाती है, तो वह रह ही जाती है। अब ये पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें इन्होंने
मुख्य रूप से चित्तौड़ के दर्शन किए, अवंतिकापुरी के दर्शन किए जो कि उज्जैन में है, और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का वर्णन किया। अब हम बात करते हैं आगे अभ्यास प्रश्न की। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर है ग, उज्जैन। उज्जैन नगरी है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है। दूसरा प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाओं के मध्य में किसकी मूर्ति का जिक्र होता है? तो एलिफेंटा नाम से ही पता चल रहा है कि एलिफेंटा की गुफाओं के मध्य हाथी की मूर्ति यानी क जो उत्तर है वो आपका सही है, हाथी की मूर्ति। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकाल का मंदिर जो है वो उज्जैन नगरी में स्थित है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक है? तो विजय स्तंभ के लिए हम कह सकते हैं कि विजय स्तंभ जो है वो वीरता का प्रतीक है, वीर गाथाएं वहाँ पे गाई जाती हैं, तो वह कह सकते हैं कि वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। अजंता की गुफाओं की संख्या बताइए। प्रश्न 3 का उत्तर है अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें से 2 अगम्य है, बाकी सब में जाया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र कहाँ अंकित किया गया? तो बुद्ध के महानिष्क्रमण का चित्र जो है वो उन्हें अजंता की गुफाओं में मिला था। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, लेखक ने चित्तौड़गढ़ की धूली को बार बार मस्तक से क्यों लगाया? लेखक जब यात्रा के लिए निकले थे तब चित्तौड़ के बारे में उन्होंने पहले से ही कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें पढ़ी थी और कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की थी। उसके कारण उनके मन में पहले से ही वहाँ की वीरांगनाओं, वीरों जिन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और अमर हो गए, उनके बारे में पढ़ा था। तो उनके हृदय में पहले से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव उमड़ रहा था, और जब चित्तौड़ पहुँचे लेखक तो उनके मन में वो जो भाव था आस्था का, श्रद्धा का, वो उमड़ कर आ गया, और इसी कारण से उन्होंने चित्तौड़ की धूली को बार बार मस्तक पर लगाया अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। दूसरा प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाओं में शिव को किस किस रूप में अंकित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ बात करते हैं हम कि एलिफेंटा की गुफाओं में जो शिव हैं उनको मुख्य रूप से 3 रूपों में दिखाया गया है, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ पर शिव का मंदिर ही है, जिसमें शिव को उन्होंने सर्जनहार, पालनहार और प्रलयंकर तीनों रूपों में अंकित किया है। प्रश्न 3, अजंता की गुफाओं में राजकीय जुलूस के चित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम बात करते हैं कि अजंता की गुफाओं में जो राजकीय जुलूस था उसमें बहुत से आदमी सज सज कर जाते हुए दिखाई दिए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का शंगी बाजा है। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकन यानी कंगन है तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्णाव तस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्ष स्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं। कनखियों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापाहारी लतिकाओं से जान पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि चित्र के बारे में देवी निवेदिता के विचार लिखिए। यहाँ देवी निवेदिता ने बोधिसत्व पद्म पाणि जो चित्र था यानी कमल का पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का जो चित्र है उसके बारे में देवी निवेदिता ने कहा है, यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है। ऐसे शब्द देवी निवेदिता के थे। अब बारी है निबंधात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न, अजंता की चित्रकला में भारतीय संस्कृति का आदर्श किस तरह प्रकट होता है, वर्णन कीजिए। अजंता की चित्रकला में भारतीय संस्कृति को हम मान सकते हैं कि इस तरीके से दिखाया गया है क्योंकि उनकी जो चित्रकला है उसमें स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य भावना है। उसमें कुरुचि का अथवा विभस्तता का लेश मात्र भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वे धनाढ्य है, भूपति है, चाहे निर्धनग्रस्त हैं, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। उनके हृदय में एक सुखमयी लिप्सा है जिसे सभी कला मर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि अजंता के जो चित्र हैं संसार भर में अद्वितीय हैं और उनमें हमें भारतीय संस्कृति का आदर्श दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वविवेक से लिखना है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का हम अलग अलग वर्णन समझ चुके हैं। प्रश्न 3, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है। चित्तौड़ के दुर्ग का वर्णन लेखक ने इस प्रकार से किया है कि चित्तौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इतिहास की अभूतपूर्व स्थिति है और जब वो जाने लगे थे तो उनका हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो रहा था। बहुत ज़्यादा उनके मन में उन लोगों के प्रति यानी वीरांगना और वीरों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा का भाव था और उन्हें बार बार वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो ऐतिहासिक रूप से वो उनके बारे में पढ़ चुके थे या जान चुके थे। उनके प्रति सम्मान था और किस प्रकार वहाँ केसरिया बाना पहनकर लोगों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ समझा और हंसते हंसते अपना बलिदान भी कर दिया। और वहाँ की जो माताएं थी, वीर पत्नियां थी, वीर भगिनियाँ थी, वीर पुत्रियां थी, वो भी बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में थीं। और किस तरह से वो चित्तौड़ पहुँचे हैं कि वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ का दुर्ग कितना बड़ा है, दुर्ग की दीवारें कैसी है, बुर्ज खंडित हो गए हैं, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, इन सब का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का पूरा वर्णन लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।